हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन के बारे में। 91 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, वन लाइनर क्वेश्चन। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक, गद्य और पद्य में मुख्य अंतर क्या है? गद्य मुक्त छंद मुक्त काव्यों की रचना होती है। ठीक, जो गद्य होते हैं मुक्त छंद मुक्त काव्यों की रचना होती है, जबकि पद्य लयबद्ध एवं क्षयबद्ध रचना होती है। ठीक है, यति गति लय पद्य, ठीक है, ये क्या है? पद्य हैं। ठीक है, लेखक के सहायक तत्व होते हैं। ठीक है, यति गति लय पद्य पद्य लेखक के सहायक होते हैं। जो पद्य के लेखक होते हैं उनके सहायक तत्व होते हैं, जबकि गद्य लेखक के लिए विराम चिन्ह सहायक तत्व का सिद्ध होता है। ठीक है, हिंदी की 8 बोलियों के नाम बताइए। हिंदी की 8 बोलियों, ठीक, कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, बघेली और अवधी एवं छत्तीसगढ़ी क्या है हिंदी की गद्य हिंदी की 8 बोलियां हैं। अब बात करते हैं पूर्ववर्ती गद्य के हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक, पूर्ववर्ती गद्य के हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा जाता है? पूर्ववर्ती गद्य के हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है: राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा का गद्य, खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो उत्तर में हिंदी की उपभाषाओं में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, भोजपुरी और मैथिली है। ठीक है, राजस्थानी एवं पहाड़ी है। ठीक है, राजस्थानी एवं पहाड़ी है। पांचवा क्वेश्चन, मेरठ दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? ठीक, मेरठ और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र में बोली जाती है बोली, उसे खड़ी बोली के साहित्यिक रूप में हिंदी कहते हैं। ठीक है, हिंदी का जो जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। राजस्थानी गद्य के प्रमुख रचनाओं के नाम इस तरीके से: राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं आराधना, अतिचार एवं बाल शिक्षा आदि हैं। मैथिली गद्य की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सी है? मैथिली गद्य की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ज्योतिषर कृत है। ठीक है, ज्योतिश्वर कृत है, ज्योतिश्वर कृत वर्ण रत्नाकार है। ठीक, वर्ण रत्नाकार, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिषर कृत के द्वारा लिखी गई है। आठवां क्वेश्चन, ब्रजभाषा के गद्य साहित्य को कितने भागों में कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो ब्रजभाषा के गद्य साहित्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: मौलिक ग्रंथ, टीका ग्रंथ और अनुदित ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ब्रजभाषा के सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ का नाम बताइए। तो ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ गोरखनाथ कृत गोरख सार है। ठीक है, गोरख सार किसके द्वारा लिखी गई? गोरखनाथ कृत है। 10वां क्वेश्चन, ब्रजभाषा के दो रचनाओं के नाम बताइए। ठीक, ब्रजभाषा के 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो क्या है ब्रजभाषा के 2 रचनाएं? श्रृंगार रस मंजन और 252 वैष्णव की वार्ता। क्या है? यह ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खड़ी बोली के गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी है? जो खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है गद्य की, वो है, खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है जटमलकृत गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा पहली रचना है किसकी? गद्य की। गद्य पद्य आप समझ रहे हैं ना, गद्य कहानी समझिए इसे। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 हिंदी शिक्षकों के नाम बताइए, ठीक है, जिन्हें खड़ी बोली का गद्य प्रारंभिक उद्यन माना जाता है। ठीक, खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक उन्नयनक माना जाता है। ठीक है, उनको जागरण का काम उन्होंने ही किया। ठीक है, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 प्रमुख हिंदी लेखकों में लल्लू लाल एवं सदल मिश्र को खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नयन माना जाता है। ठीक है, लल्लू लाल और, ठीक है, सदल मिश्र जी को। ठीक है, इंशाअल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी एवं लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचनाएं निम्न में से लिखी रचनाओं के नाम बताइए। ठीक, इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, राम प्रसाद निरंजनी भाषा, ठीक है, योग वास्टिस, ठीक है, भाषा योग
वास्ठिस, ठीक है, वासिष्ठ, लल्लूलाल, प्रेम सागर, ठीक है। अब बात करते हैं गद्य गरिमा प्रथम प्रश्न पत्र भूमिका। सदल मिश्र और इंसाल्लाह खां की भाषा शैली में अंतर बताएं। सदल इंसाल्लाह खां की रचनाएं शुद्ध खड़ी बोली में लिखी गई हैं, फिर भी कहीं कहीं पे फारसी शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी भाषा मुहावरेदार एवं हास्य से परिपूर्ण है। सदल मिश्र जी की भाषा अधिक स्पष्ट, व्यवहार उपयोगी तथा सुधरी हुई है, ठीक है। खड़ी बोली गद्य के प्रसार, ठीक है, में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान रहा, ठीक है। खड़ी बोली के प्रसार में ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान है। ईसाई मिशनरियों ने हिंदी गद्य के विकास में अधिक योगदान दिया। इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बाइबल एवं अन्य, ठीक है, बाइबल एवं अन्य ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करवाया। विलफोर्ट एक्ट कब पास हुआ। विलफोर्ट एक्ट 1813 ईस्वी में विलफोर्ट एक्ट पास हुआ। भारतेंदु युग से पूर्व किन दो राजाओं ने हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया। भारतेंदु युग से पहले पूर्व राजा शिव प्रसाद, ठीक है, सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया। मुंशी सदासुखलाल, सदासुखलाल की भाषा की विशेषता बताइए। मुंशी सदासुखलाल की भाषा परिमार्जित एवं फारसी शैली से प्रभावित है। सत्यार्थ प्रकाश एवं भाषा योग वासिष्ठ के लेखक के नाम बताएं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती एवं भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, यह कब और कहाँ प्रकाशित हुई। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड है, यह 1826 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुई। 21वां क्वेश्चन है, हिंदी गद्य की उर्दू एवं संस्कृत प्रधान शैली के पक्षधर दो राजाओं के नाम लिखिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के उर्दू एवं राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी गद्य के संस्कृत शैली के पक्षधर थे। भारतेंदु के सहयोगी किन दो लेखकों के नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र एवं पंडित बालकृष्ण भारतेंदु के सहयोगी लेखक थे। भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली हिंदी की एक प्रमुख पत्रिका एवं उसके संपादक का नाम लिखिए। तो उनके तो नाम क्या है उनका। भारतेंदु युग में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रमुख पत्रिका कवच सुधा, कवि वचन सुधा, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हिंदी खड़ी बोली के गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहली बार अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए साधारण बोलचाल के शब्दों को हिंदी में स्थान दिया। भारतेंदु युग का गद्य अत्यंत सजीव एवं सशक्त है। इस युग के साहित्यकारों ने काव्य के लिए ब्रजभाषा एवं गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। वर्तमान हिंदी गद्य को भारतेंदु जी की देन मानते हुए उन्हें हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, ठीक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों में महावीर प्रसाद, प्रेमचंद, पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों में से एक हैं। 26वां क्वेश्चन, द्विवेदी युग का समय बताइए एवं उस व्यक्ति का पूरा नाम बताइए जिसके कारण इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक है। महावीर स्वामी द्वारा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। भारतेंदु युग की गद्य भाषा हिंदी का द्विवेदी युग में क्या सुधार एवं विकास किया गया। भारतेंदु युग के हिंदी गद्य में परिष्कार एवं परिमार्जन की आवश्यकता थी। द्विवेदी युग में भाषा को शुद्ध, सुसंस्कृतिक एवं परिमार्जित बनाकर व्यवस्थित किया गया। 28वां क्वेश्चन, शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार पद्म लाल, पुन्ना लाल बख्शी, डॉक्टर रघुवीर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद आदि प्रमुख गद्यकार थे शुक्ल युग के। शुक्ल युग के अन्य किन नामों से जाना जाता है। शुक्ल युग को अन्य, ठीक है, अन्य जो नाम है छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग आदि के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल युग में कौन सी विधाएं
विकसित की गई? शुक्ल युग में कौन सी विधाएं विकसित की गई? शुक्ल युग में कहानी, निबंध, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, पत्र साहित्य, यात्रा, विवृत्त, ठीक है, डायरी आदि गद्य विधाओं की क्या किया गया? विकास किया गया। ठीक है। शुक्ल युग की कृतियों में प्रयुक्त शैली कौन सी है? इस युग की कृतियों में मुख्य रूप से गवेषणात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं साहित्य संदेश, कर्मवीर, सरोज, हंस, आदर्श मौजी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। प्रगतिवादी युग के प्रथम वर्ग के साहित्यकार के नाम बताइए। प्रगतिवादी युग के प्रथम वर्ग के साहित्यकार दिनकर, शांति प्रिय द्विवेदी, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण शर्मा, जैनेन्द्र, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मार्क्सवादी प्रभाव, भाषा की सशक्तता, नवीन भाषा शैलियों का विकास एवं यथार्थ आदि का प्रगतिवादी की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिवादी युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। प्रगतिवादी युग की प्रमुख पत्रिकाएं सारिका, गंगा, कादम्बनी, धर्मयुगी आदि हैं। आधुनिक युग के समय सीमा बताइए। आधुनिक युग की जो समय सीमा है वो है समय सीमा 1947 से वर्तमान समय तक। आधुनिक युग के किन्हीं 3 लेखकों के नाम बताइए। आधुनिक युग के 3 लेखकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे हैं। ठीक है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे लिखा गया एक लेख है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताएं। हिंदी गद्य के प्रमुख विधाएं निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, डायरी, यात्रा, विविध, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य एवं गद्य काव्य आदि है। विषय और शैली के दृष्टि से निबंध के प्रमुख कितने भेद हैं और उनके नाम लिखिए। ठीक है। विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के निम्न 4 भेद है: विवरणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युगीन किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग 2 निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, पूर्ण सिंह। भारतेंदु के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। मालदशा तथा सुचेतना भारतेंदु युग के 2 प्रमुख निबंध संग्रह है। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम बताइए। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त, बड़थवाल आदि हैं। महादेवी वर्मा एवं वासुदेव शरण अग्रवाल किस युग के निबंधकार हैं? महादेवी वर्मा एवं वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी की पहली मौलिक कहानी का नाम बताएं। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कहानी के कौन कौन से तत्व हैं? कहानी के निम्नलिखित तत्व हैं: शीर्षक, पत्र एवं चरित्र चित्रण, कथा, कथानन, कथा एवं कथा वस्तु, संवाद, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि हैं। कहानी की मुख्य विशेषताएं: लघु कथा, पत्र एवं चरित्र चित्रण, भाव अथवा संवेदना का प्रस्तुतीकरण, निश्चित उद्देश्य। कहानी की मुख्य विशेषताएं हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी आकाशदीप, ममता पुरस्कार, मधुआ, चित्र मंदिर, गुड़ा, ठीक है, गुंडा आदि हैं। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी स्रोत है। पहली कहानी का नाम क्या है? स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास
एवं उसके लेखक का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेमचंद के किन्हीं दो उपन्यासों के नाम लिखे बताइए। प्रेमचंद के दो उपन्यास गबन एवं गोदान है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के दो उपन्यास कंकाल और तितली है। देवकानंदन खंत्री के दो उपन्यासों के, ठीक है, नाम बताइए। देवकानंदन खंत्री के दो उपन्यासों के नाम बताइए। चंद्रकांता संतति और भूनाथ देवकीनंदन खंत्री के दो प्रमुख उपन्यास हैं। परख तथा जहाज के पंछी उपन्यास के लेखक के नाम बताइए। परख उपन्यास के लेखक ज्ञानेंद्र है। जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक इलाचंद्र जोशी हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के किन्हीं दो उपन्यासकारों के नाम बताइए। प्रेमचंद्र युग के दो प्रमुख उपन्यासकार ज्ञानेंद्र इलाचंद्र जोशी है। नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है? नाटक में पात्र एवं घटनाओं को अन्य पात्र एवं घटनाओं पर आरोपित किया जाता है, इसलिए इसे रूपक कहा जाता है। हिंदी के प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। हिंदी के प्रमुख नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भीम साहनी आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 58, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्य, अजातशत्रु, करुणालय आदि हैं। रक्षाबंधन एवं सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? इसके लेखक का नाम बताइए। रक्षाबंधन एवं सिंदूर की होली नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक प्रेम शंकर प्रेमी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र है। हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है? राजकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों के नाम बताइए। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों के नाम, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण मित्र आदि एकांकीकार हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकी नाटकों के संग्रह का क्या नाम है? यह कब प्रकाशित हुआ? रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी नाटकों का संग्रह का नाम पृथ्वी राज की आंखें हैं और यह 1936 में प्रकाशित हुआ। आलोचना किसे कहते हैं? किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे उसके गुण दोष प्रकट हो जाए, जिससे उनके गुण दोष को प्रकट किया जा सके, को आलोचना कहते हैं। हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का प्रारंभ भारतेंद्र युग में लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर से के नाम के नाटक से जाना जाता है, ठीक है, माना जाता है कि आलोचना से माना जाता है। छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक लेखक का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक हैं, ठीक है। चार आलोचकों के नाम, लेखकों के नाम बताइए। चार आलोचक लेखकों के नाम बताइए। तो उनमें क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचकों लेखकों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किसी एक रचना का नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी का रचना का जो नाम है मेरी आत्मकथा, ठीक है। हिंदी के किन्हीं दो रेखा चित्रकारों के नाम बताएं। महादेवी वर्मा, अमृत राय हिंदी के दो प्रमुख चित्रकार हैं। किन्हीं दो स्मरण लेखक एवं उनकी एक एक कृतियों के नाम बताइए। महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा दो प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। इनकी रचनाएं स्मृति की रेखाएं और वे साथ और हम हैं। रेखाचित्र एवं स्मरण के अंतर स्पष्ट करिए। रेखाचित्र में शब्दों के कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य एवं आंतरिक रूप का शब्द है। चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसकी सजीव अर्थात चित्र अंकित हो जाए। संस्मरण में लेखक के द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय के पत्र लिखा जाता है। जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी किसे कहते हैं? किसी महान व्यक्तित्व के जीवन की जन्म एवं मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तब
वह विधा जीवनी कहलाती है। जीवनी लिखने वाले किस एक लेखक हैं, उनकी रचनाओं के नाम बताइए। जीवनी लिखने वाले लेखक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। इनकी रचना का नाम है पंडित सत्यनारायण, ठीक है, की जीवनी। रामविलास शर्मा किस रूप से प्रसिद्ध हैं? रामविलास शर्मा जीवनी लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध लेखक जीवनी लेखकों के नाम बताएं। प्रसिद्ध जीवनी लेखक में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय आदि हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, दो डायरी और विधाओं के लेखकों के नाम बताइए। श्री राम शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा दो प्रमुख डायरी लेखक विधा के लेखक हैं। गद्य काव्य किसे कहते हैं? गद्यात्मक भाषा के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय पर की गई काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 79, यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा के अनुभव का वर्णन प्रस्तुत करता है, वह यात्रा वृत्त कहलाता है, ठीक है, यात्रा कहा जाता है। दो यात्रा वृत्तांत लेखकों उनकी रचनाओं की बारे में बताइए। दो यात्रा वृत्तांत लेखक राहुल सांकृत्यायन एवं मोहन राकेश है। इनकी रचनाएं क्रमशः घुमक्कड़, शास्त्र एवं आखिरी चट्टान है। ठेके पे हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पे हिमालय जो विधि की रचना है वो है यात्रावृत्त रचना है, ठीक है। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? किसी से भेंट करके उसका परिचय जानने का प्रयास भेंट वार्ता के अंतर्गत आता है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताएं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है? वो है सुधावर्षण है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज में किसी घटना का वर्णन इस तरीके से किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है, और रिपोर्टाज का हाल इस तरह है से लिखा जाता है कि उससे आंखों देखा हो, ठीक है। जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो आंखों देखी हो, वही चीज़ रिपोर्टाज में लिखी जाती है। इसमें संपूर्ण घटनाएं तथा पाठकों की विशिष्टताओं पर निजी एवं सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं विवेचन होता है, क्योंकि ये सच्ची हुई घटनाओं पर आधारित होती हैं। हिंदी के दो रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर माचवे दो प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कर्मवीर किस युग की पत्रिका है तथा यह कहाँ से प्रकाशित हुई? तो यह कर्मवीर शुक्ल युग की पत्रिका है, यह जबलपुर से प्रकाशित होती थी। धर्मयुग पत्रिका के संपादक का नाम बताएं। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताएं। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार के नाम बताइए। भारतेंदु युग प्रमुख नाटककार प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी आदि प्रमुख नाटक हैं भारतेंदु जी के। गद्य काव्य विधा के दो लेखकों के नाम बताइए। गद्य काव्य विधा के दो प्रमुख लेखक माखनलाल चतुर्वेदी, योगी हरि जी हैं। योगी हरि जी, ठीक है। तो ये रहे कुछ आपसे संबंधित, ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये थे 90 क्वेश्चन। प्लीज़ वॉच दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।